राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पहले विधायक रितु बनावत को भी RGHS से फ्री दवाइयां नहीं मिली थी और अब पूरे धौलपुर में ही इस स्कीम के तहत लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही, जिससे भजन लाल सरकार को जनता के साथ ही विपक्ष की भी खरी खोटी सुननी पड़ रही है। दरअसल धौलपुर में RGHS के तहत मुफ्त दवाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए अब परेशानी बढ़ गई है। धौलपुर में कई मेडिकल स्टोर पर पिछले कुछ महीनों से जरूरी दवाइयों की कमी बनी है। इस स्कीम का लाभ उठाने वाले पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें मेडिकल वाले दवा नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मेडिकल वाले या तो दवा ना होने का बहाना बनाते हैं या सर्वर डाउन होने की बात कहते हैं। हालात ये हैं कि गंभीर बीमारियों जैसे BP, शुगर और हृदय रोग की जरूरी दवाएं भी समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे लोग परेशान हैं और दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे हैं। आजकल वर्तमान में RGHS की जो स्थिति राजस्थान भर में चल रही है और हमारे धौलपुर जिले में चल रही है, उससे हम बहुत व्यथित हैं पेंशनर्स लोग, क्योंकि सारे पेंशनर पर्चा लिखवाते हैं दवाओं का और दवाओं के लिए दुकान दुकान मारे मारे फिर रहे हैं। उन्हें कहीं से भी कोई दवा नहीं मिल रही है। दुकानदारों का कहना रहता है कि हमें भुगतान नहीं हुआ, करोड़ों का बिल हमारे पड़े हुए हैं और गवर्नमेंट की इतनी मंशा खराब है कि बार बार आदेश प्रसाद कर रहे हैं और दवाओं को जो पेंशनर्स के लिए आवश्यक हैं उन दवाओं को काट दिया, जैसे कैल्शियम को, विटामिन को और चर्म की दवाएं हैं, अन्य दवाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं, उन दवाओं को कम कर दिया गया है। ऐसा लगता है सरकार कर्मचारियों को, पेंशनर्स को एक तरह से ट्रीट कर रही है। कर्मचारियों की बीमारियां दूसरे प्रकार की होती हैं और पेंशनर्स की दूसरे प्रकार की होती हैं। बुढ़ापे में पेंशनर्स को आवश्यकता जिन दवाओं की है उनको सरकार काट रही है। सरकार की मंशा पेंशनर्स के प्रति ठीक नहीं लग रही है। ये बहुत दुखी स्थिति है। सरकार इस पर ध्यान दे और व्यवस्था को सुधारे। वृद्धावस्था में पेंशनर बहुत परेशान है। RGHS योजना में दवाइयां नहीं मिलने के कारण मजबूरी में लोगों को पैसे देकर मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर वालों के पुराने पैसे उधार होने के कारण भी दवाओं की सप्लाई नहीं हो रही। इस पर मेडिकल संचालकों का क्या कहना है, सुनिए। RGHS के अंदर भुगतान की अनिश्चित स्थिति के कारण हम सभी जो RGHS के अधिकृत केमिस्ट साथी हैं वो परेशान है बहुत ज़्यादा और दवाइयों की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि हमारा जो एग्रीमेंट का टाइम 21 दिन का था, उस भुगतान को उस समय के अंदर करने की कोशिश करें। अभी आज की डेट में हमारा भुगतान 7 से 8 महीने का लंबित है, जिसमें हर दुकानदार का 50 से 60 लाख रुपए का भुगतान बकाया चल रहा है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनकी ये राशि कुछ ज़्यादा अमाउंट में हो सकती है। पूरे धौलपुर में मेरे हिसाब से करीब 30 करोड़ रुपए की बकाया राशि RGHS डिपार्टमेंट पर चल रही है। सरकार से गुजारिश है कि इस भुगतान को जल्दी से जल्दी रिलीज करा करके और पेंशनर्स और राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराए। RGHS में दवाइयां न मिलने की वजह से बुजुर्गों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाएं। धौलपुर में RGHS की ये हालत होने के कुछ दिन पहले बयाना विधायक रितु बनावत ने भी RGHS स्कीम के तहत दवाइयां नहीं मिलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने खुद की और बेटी की दवाइयां कैश पेमेंट करके खरीदी थी। आज मैं अपनी आईज का चेकअप कराने के लिए एक आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आई थी जो RGHS से एफिलेटेड है और मेरे यहाँ पर टेस्ट हुए, मेडिसिन डॉक्टर ने रिकमेंड की। मेरे बेटे को भी दिखाना था तो बेटे को भी दिखाया और देखा कि RGHS में हमें जो है मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रही। और जब मैंने मालूम किया हॉस्पिटल में तो एक ये जो आई हॉस्पिटल है उसका भी 4.5 करोड़ जो है उसका पेमेंट RGHS योजना के तहत सरकार को करना है और वो भी नहीं हुआ है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि मैं MLA हूँ, एक जनप्रतिनिधि हूँ। जब मुझे चेकअप के लिए और मेडिसिन के लिए RGHS योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो निश्चित तौर पर जो आम व्यक्ति है, आम अधिकारी है, उनकी स्थिति क्या होगी या आम कर्मचारी है उसकी स्थिति क्या होगी। अगर हम RGHS योजना को हमने बनाई है, लागू रख रहे हैं, वो अस्तित्व में है तो उसका लाभ धरातल पर लोगों को मिलना चाहिए। उस योजना में अगर कोई कमी पेशी है तो उसका निवारण किया जाए, न कि उस योजना से के लाभों को खत्म करके उस योजना को
प्रभावित किया जाए। रितु बनावत ने सरकार से आरजीएचएस पर ध्यान देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसको नजरअंदाज कर दिया। वहीं टीकाराम जूली ने भी आरजीएचएस में दवाइयां न मिलने और आरजीएचएस के नाम पर कर्मचारियों के पैसे काटने पर भजन लाल सरकार को जमकर लताड़ दिया। आरजीएचएस की दवाइयां कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, उनके तनख्वाह में से दवाई का पैसा कट रहा है, लेकिन आज हॉस्पिटलों को भुगतान नहीं होने से हॉस्पिटलों ने हड़ताल कर रखी है, वो तो मना कर रहे हैं। तो कर्मचारी और पेंशनर जाएं तो जाएं कहाँ? क्या मुख्यमंत्री जी आपको इतना भी नजर नहीं आता है कि मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे जो पेंशनर हैं, जो बुजुर्ग लोग, उन पे क्या बीत रही है, कैसे वो दवाइयों की व्यवस्था कर पा रहे हैं? रिटायरमेंट के बाद में जब व्यक्ति को जरूरत होती है, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है एक उम्र के बाद, आप जो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, ये आरजीएचएस का बजट जारी कीजिए और पेंशनर्स को भुगतान करिए, ये कर्मचारी इनका भुगतान करिए। दवाओं के लिए इनको हॉस्पिटल्स बना करके भेज रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब देखना होगा कि भजन लाल सरकार रितु बनावत, टीकाराम जूली और दवाइयों के लिए दर दर भटक रहे बुजुर्गों की बात पर ध्यान देती है या ये स्कीम भी नजरअंदाज की भेंट चढ़ जाएगी और इस स्कीम के तहत लाभ पाने वाली जनता ऐसे ही भटकती रहेगी। धौलपुर से पॉलिटिकल पंचायत के लिए राहुल शर्मा की रिपोर्ट।